नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवा देश की में आपका स्वागत है। तारीख गवाह है कि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही उस सैनिक के लिए जो सरहद पर गोलियां बरसा रहा होता है और ना ही उस शख्स के लिए जो उन गोलियों का शिकार होता है। बावजूद इसके दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग चलती रहती है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात दुनिया को डरा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि युद्ध कब खत्म होगा भी या नहीं, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइलें देने का प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागने की तैयारी कर ली है। इस बीच जो युद्ध अभी तक यूरोप की दहलीज पर लड़ा जा रहा था, उसकी आंच कैसे एशिया तक पहुंचने की आशंका आकार लेने लगी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट, टैंकों से बरसता बारूद, वही बर्बादी का मंजर, वैसी ही तबाही, उसी तरह का भीषण युद्ध। यूक्रेन पर रूस के हमले के 85 दिन बाद भी कुछ नहीं बदला, लेकिन यूक्रेन में एक और मारियोपोल तैयार हो गया। कीव, खार्किव, बूचा के बाद डोनबास भी जहन्नुम बन चुका है। ज़ेलेंस्की ने मान लिया है कि यूक्रेन का एक और टुकड़ा हो चुका है। डोनबास नर्क बन चुका है। Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. डोनबास में रूस ने अपना आक्रमण तेज कर दिया है। ये एक नर्क की तरह है। डोनेस्क में बर्बरता से बमबारी की जा रही है। रूसी सेना को ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनियों को मारने का आदेश है। रूस फिर से नरसंहार कर रहा है। За один день 12 загиблих, десятки поранених. यूक्रेन युद्ध को 3 महीने होने को है। अब आर पार का वार पलटवार शुरू हो चुका है। रूसी फौज को जल्द से जल्द पूरे डोनबास इलाके पर कब्जे का ऑर्डर मिल चुका है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियार जंग में उतार दिए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी यूक्रेन के हाथ और मजबूत करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइलें देने वाला है। इनमें से एक मिसाइल हार्पून है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम नेवल स्ट्राइक मिसाइल है। अमेरिका की ये मिसाइलें 300 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती हैं, बड़े से बड़े युद्धपोत को समंदर में डुबो सकती हैं। यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइल देने के अमेरिका के फैसले से यह साफ हो चुका है कि अब जमीन ही नहीं, समंदर में भी तबाही का मंजर दिखने वाला है। ब्लैक सी में रूस के 20 जंगी जहाजों के साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। महीने भर पहले यूक्रेन रूस के सबसे बड़ी युद्धपोत मॉस्को को मिसाइल से तबाह करने का दावा कर चुका है। अब अगर रूस के युद्धपोत पर हमला होता है तो युद्ध की आग अमेरिका की सरहद तक जानी तय है। रशिया और यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने की सबसे बड़ी वजह है ताकतवर देशों से मिल रहे हथियार। इसलिए रूस ने अपने हर दुश्मन का फुल एंड फाइनल हिसाब करने की तैयारी कर ली है। ताकतवर देशों की जिद ने कैसे वर्ल्ड वॉर का रोड मैप तैयार कर लिया है, देखिए। जरा सा भी शको सुबह है तो इस बारूदी धुएं को देख लीजिए।
छोटी सी भी शंका है तो धुएं में लिपटे मैदान जंग को देख लीजिए। मान लीजिए कि 21वीं सदी में दुनिया एक और भीषण त्रासदी की मुहाने पर पहुंच चुकी है। अभी तक तो 2 मुल्क लड़ रहे थे, अब महायुद्ध के कई मैदान तैयार हो चुके हैं। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है तो फिनलैंड और स्वीडन भी रूसी प्रहार के खौफ में दुबले हुए जा रहे हैं। वहीं पूर्वी सरहद पर कुरिल द्वीप रूस और जापान के बीच जंग का मसला बनता जा रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे की ताक में है तो अमेरिका को धमकाने के लिए पैसिफिक सी में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया है। ईरान और इस्राइल भी जंग के मुहाने पर है तो नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह तो कब से साउथ कोरिया पर एटम बम गिराने की ताक में है। साफ है कि दुनिया के कई देशों की सरहद पर जंग की आंच इस कदर तेज हो चुकी है जिसमें जरा सी चिंगारी महायुद्ध की शुरुआत कर सकती है। और इस सब में 2 अहम किरदार हैं, नेटो और क्वाड, और दोनों के सेंटर में है यूक्रेन को पुतिन से लड़ाने वाला अमेरिका। The meaning of this historic day. इस ऐतिहासिक दिन पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो किसी तरह की कोई गलती ना करें। It has grown stronger, more united. उनके आक्रामक तेवर के आगे ना तो नेटो कमजोर हुआ है और ना ही विभाजित हुआ है, बल्कि फिनलैंड के साथ आ जाने से और ज्यादा मजबूत हुआ है। Standing together today, we reject the bloody creed that might makes right. स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता लेने का फैसला किया है। इसे आगे और बढ़ाया जाएगा। And one for all. Because what NATO makes strong. वॉशिंगटन में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की नागरिकता का ग्रीन कार्ड देने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्वाड को करिश्माई बनाने की ख्वाहिश लेकर साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से उत्तर कोरिया के तानाशाह की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। किम जोंग ने बाइडेन को उत्तर कोरिया की एटमी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका और साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक बाइडेन के साउथ कोरिया दौरे के दौरान किम जोंग न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने एटमी टेस्ट की तैयारी पूरी कर ली है। किम जोंग अपनी सबसे आधुनिक और अमेरिका तक तबाही मचाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी कर सकता है। उत्तर कोरिया का तानाशाह प्रेसिडेंट पुतिन का पक्का शागिर्द है, इसलिए बाइडेन के साउथ कोरिया दौरे को लेकर बौखलाया हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार एशिया के दौरे पर आए हैं। बाइडेन का दौरा 4 दिन का है, जिसका पूरा मकसद रूस और रूस के करीबियों को साधना है। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड समिट होनी है। मीटिंग में क्वाड के सभी सदस्य देश शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को क्वाड समिट में शामिल होंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन को लेकर एशिया में हलचल तेज हो गई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसलिए चीन ने क्वाड समिट से पहले अपना जंगी बेड़ा समंदर में उतार दिया है। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में जहां रूस के न्यूक्लियर हमले का खौफ है, तो वहीं बाइडेन के जापान और साउथ कोरिया के दौरे ने एशिया में भी महायुद्ध के कई ट्रिगर पॉइंट एक्टिव कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या महायुद्ध का आगाज एशिया से होने वाला है? जवाब ये तस्वीरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के एशिया दौरे के बीच चीन ने बड़ी ड्रिल शुरू की है। चीन की नेवी ने पश्चिमी प्रशांत सागर में सैन्य युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन के सैन्य ड्रिल में पीएलए के सबसे पावरफुल बॉम्बर ने भी हिस्सा लिया है।
इस वक्त चीन समंदर में अलग अलग जगहों पर बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है। चीन का एक युद्धाभ्यास येलो सी में भी चल रहा है, जो 22 मई तक चलेगा। चीन की दूसरी फॉर ड्रिल बोहाई सी में 23 मई तक चलेगी। मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल भी कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान मुद्दे पर चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। बात इतनी सी ही नहीं है। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन का हश्र देख चीन ने ताइवान से लेकर जापान तक जंगी तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन के जापान दौरे को लेकर माओ का मुल्क किस कदर बौखलाया हुआ है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। बाइडेन की जापान यात्रा से पहले चीन का उकसाने वाला कदम उठाया गया है। जिनपिंग के शागिर्दों ने जापान के एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने की एक्सरसाइज की। जापान की मिलिट्री के पूर्व सीनियर अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। चीन ने जापान के जेट E-767 की डमी बनाकर मिसाइल से हमला किया। चीन के इस करतूत का सैटेलाइट सबूत भी सामने आ चुका है। माओ के वारिसों ने भले ही दुनिया से छिपाकर जापान की तबाही का मंसूबा तैयार किया था, लेकिन आसमानी कैमरे ने चीन का पाप सरेआम कर दिया। चीन की जंगी तैयारी के पीछे पुतिन का प्रेशर माना जा रहा है, क्योंकि रशिया और जापान के रिश्ते इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के दौरान बाइडेन के जापान दौरे से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। ऐसे में सवाल यह कि क्या यूक्रेन के बाद रशिया का अगला टारगेट जापान है? यूक्रेन की बर्बादी के 85 दिन बाद यह बात साबित हो चुकी है कि पुतिन ने दिन, महीने, साल, दशक नहीं बल्कि सदियों की दुश्मनी का फुल एंड फाइनल करने का फैसला कर लिया है। भले ही इसके लिए एक मुल्क के बाद दूसरे देश पर बारूद ही क्यों ना बरसाना पड़े। यूक्रेन के बाद जंग का अगला मैदान कुरिल द्वीप हो सकता है। कुरिल द्वीप जापान और रूस की समुद्री सरहद के बीच में है। जापान कुरिल द्वीपों पर अपने अधिकार का दावा करता है। जापान इन द्वीपों को नॉर्थर्न एरिया कहता है। सोवियत संघ ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के इन द्वीपों पर कब्जा किया था। तभी से लेकर इन द्वीपों पर रूस और जापान आमने सामने हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद जापान ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे बौखलाए प्रेसिडेंट पुतिन ने इन द्वीपों को लेकर जापान को साफ साफ कह दिया है कि कुरिल द्वीपों का ख्वाब देखना बंद कर दे। इसलिए जापान को भरोसा देने बाइडेन ने टोक्यो की राह पकड़ी। तीन महीने पहले तक शायद ही किसी को यकीन रहा होगा कि रूस के बेतहाशा बारूद से यूक्रेन की बर्बादी का दस्तावेज लिखा जाएगा। 85 दिन बाद ये बात साबित हो चुकी है कि प्रेसिडेंट पुतिन की पलटन यूक्रेन तक ही नहीं रुकने वाली है। जंग की ये आग यूरोप से लेकर एशिया तक की चौहद्दी को सुलगाने वाली है। दुनिया के ताकतवर देशों की गुटबंदी ने विश्व युद्ध की मोर्चाबंदी का आकार लेना शुरू कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।